क्या आपको पता है हैकर्स का भी अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, बिल्कुल किसी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी की तरह। फेसबुक से लेकर एफबीआई तक हर बड़ा साइबर अटैक एक स्पेशल और प्रिडिक्टेबल ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है। आज मैं आपको अटैकर्स की उसी प्लेबुक की मास्टर की देने जा रहा हूं। अगर आपने ये दो फ्रेमवर्क्स मास्टर कर लिए तो आप टारगेट बनने से बच जाओगे और एक प्रोफेशनल हंटर बन जाओगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के इस कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर दो फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फ्रेमवर्क जो है वो है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी किल चेन, और जो सेकंड फ्रेमवर्क है वो है बेसिकली माइटर अटैक फ्रेमवर्क। इन दो फ्रेमवर्क्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप इंटरव्यूज देने जाओ और आपसे इनके बारे में पूछा ना जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनकी डिमांड क्या है वो आपको इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। क्या इनकी इंपॉर्टेंस है वो सब आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको फिर कभी कोई इशू नहीं होगा। एक चीज स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं, आप साइबर सिक्योरिटी की साइड पर हो, आप एथिकल हैकिंग की साइड पर हो, आप रेड टीम की साइड पर हो, आप फॉरेंसिक में जाना चाहते हो, आप सॉक एनालिस्ट की साइड पर जाना चाहते हो, आप वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की साइड पर जाना चाहते हो, आप साइबर सिक्योरिटी की किसी भी सब डोमेन फील्ड में जाना चाहते हो, आप इस फ्रेमवर्क के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये दो फ्रेमवर्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप साइबर सिक्योरिटी की किसी भी सब डोमेन फील्ड के अंदर जाओगे, आपके लिए ये दो फ्रेमवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंटरव्यूज में आजकल इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइबर सिक्योरिटी किल चेन से। ये साइबर सिक्योरिटी किल चेन क्या है, सबसे पहले तो हम इस फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी किल चेन एक फ्रेमवर्क है जो साइबर अटैक के डिफरेंट स्टेजेस को डिस्क्राइब करता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली लॉकहेड मार्टिन ने इंट्रोड्यूस किया था। ये दिखाता है कि अटैकर रेकनेंस से लेकर यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेकर फाइनल ऑब्जेक्टिव तक कैसे बढ़ता है। ये सारे स्टेप्स बेसिकली आपको किसके अंदर मिलते हैं, साइबर सिक्योरिटी किल चेन के अंदर मिलते हैं। डिफेंडर्स को हेल्प मिलती है कि अटैकर्स को कैसे जल्दी डिटेक्ट करना है और कैसे उसको स्टॉप करना है। ये एक लीनियर फेज बेस्ड मॉडल है। इसको आप कह सकते हो कि ये बेसिकली ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है। सबसे पहले हम इसी को ही डिस्कस करते हैं और इसका जो एडवांस वर्जन है वो बेसिकली है माइटर फ्रेमवर्क, जिसको हम अभी इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली साइबर सिक्योरिटी किल चेन, जो क्या है एक फ्रेमवर्क है जो साइबर अटैक्स के डिफरेंट स्टेजेस को डिस्क्राइब करता है कि अटैकर बेसिकली रेकनेंस से लेकर फाइनल ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचता है। वो बेसिकली इस फ्रेमवर्क के अंदर हमें डिस्क्रिप्शन इसकी मिलती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ये क्यों मैटर करता है डिफेंस में, अगर मैं बेसिकली डिफेंसिव साइड पर हूं तो मेरे लिए ये क्यों मैटर करता है, तो भाई देखो ये बताता है कि अटैकर को किस स्टेज पर कैसे रोका जा सकता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग को इंप्रूव किया जा सकता है अगर आपको इसकी नॉलेज होगी। सिक्योरिटी को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाया जा सकता है अगर आपको इस फ्रेमवर्क की नॉलेज होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं लेयर डिफेंसिव की, तो भाई लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी डिजाइन करने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है अगर आपको साइबर सिक्योरिटी किल चेन की बहुत अच्छे से नॉलेज हो। सॉक टीम्स की बात करें या थ्रेट हंटर्स की बात करें, उनके लिए ये फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि अगर फिशिंग ईमेल डिलीवरी स्टेज पर ही है तो आप उसको क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। बाकी अटैक क्या होगा, वहीं पर ही रुक जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप बेसिकली डिफेंसिव साइड पर हो और वहां पर 7 स्टेप्स हैं, अगर आपने 7 में से किसी एक स्टेप पर भी अटैकर को रोक दिया तो भाई आप क्या हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अटैकर की साइड पे क्या होता है कि अगर 7 स्टेप्स हैं तो उसको 7 के 7 स्टेप्स क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाकर वो अपना गोल अचीव करता है। ठीक है, तो एक चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है, और वो चीज क्या है कि जो डिफेंडर अटैकर के वर्क फ्लो को समझ लेता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस बना सकता है। इसीलिए ये फ्रेमवर्क हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेजेस की, कि भाई ये जो साइबर सिक्योरिटी किल चेन है जो कि बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस होते हैं साइबर अटैक्स के, तो वो स्टेजेस क्या हैं, अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रेकनेंस। रेकनेंस का मतलब क्या है कि अटैकर टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे हम ओसेंट का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, स्कैनिंग का यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, टारगेट की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है, जो सेकंड बेसिकली यहाँ पे स्टेज आता है, वो आता है वेपनाइजेशन का। वेपनाइजेशन में क्या होता है कि अटैकर एक्सप्लॉइट प्लस पेलोड को कंबाइन करता है, मैलिशियस फाइल या डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, वेपनाइजेशन होता है कि आप अपना वेपन बेसिकली प्रिपेयर करते हो। जैसे वर्ड फाइल में मैक्रो मालवेयर एम्बेड करना, ये बेसिकली क्या है, वेपनाइजेशन की एग्जांपल है। देन उसके बाद अगर हम आते हैं थर्ड स्टेज पे, वो है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या
है मैलिशियस पेलोड विक्टिम तक कैसे आपने पहुंचाना है। क्या चाहे आप यहाँ पे फिशिंग ईमेल करोगे, यूएसबी के थ्रू पहुंचाओगे, मैलिशियस वेबसाइट के थ्रू पहुंचाओगे, किस तरह से आपने वो मैलिशियस, किस तरह से आपने अपना वेपन कहाँ तक लेकर जाना है, विक्टिम तक पहुंचाना है, वो बेसिकली क्या होता है, डिलीवरी का स्टेज होता है। देन उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एक्सप्लॉयटेशन का। एक्सप्लॉयटेशन स्टेज में क्या होता है कि विक्टिम फाइल ओपन करता है या वल्नरेबिलिटी वहां पे ट्रिगर होती है किसी भी रीजन की वजह से, सिस्टम वहां पर कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि यूजर अटैचमेंट ओपन करता है और मैक्रो वहां पे रन हो जाता है। देन उसके बाद हमारे पास जो स्टेज आती है वो आती है इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि मालवेयर सिस्टम में परसिस्ट हो जाता है, फ्यूचर एक्सेस इंश्योर की जाती है यहाँ पे, और मालवेयर बिल्कुल आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है कंप्लीटली। देन उसके बाद हमारे पास जो स्टेज आती है उसको हम कहते हैं C2। C2 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कमांड एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आता है। कमांड एंड कंट्रोल का मतलब क्या है कि अटैकर विक्टिम मशीन से रिमोट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। देन उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेज आता है वो होता है एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव का, कि फाइनल गोल आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, अचीव किया जाता है। डेटा थेफ्ट हो सकता है, रैंसमवेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पे ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, विक्टिम को डैमेज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं। रेकनेंस है, वेपनाइजेशन है, डिलीवरी है, एक्सप्लॉयटेशन है, इंस्टॉलेशन है, कमांड एंड कंट्रोल है, एंड देन हमारे पास आता है एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव के, जिसमें आप क्या कर देते हो, डैमेज कर देते हो। ये वो स्टेजेस हैं साइबर सिक्योरिटी किल चेन फ्रेमवर्क के, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो वर्क फ्लो है, अगर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा तब आप बेसिकली क्या कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो और अटैकर को इनमें से किसी भी स्टेज के ऊपर रोक सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं दी कॉन्सेप्ट ऑफ चोक पॉइंट्स के बारे में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका, साइबर सिक्योरिटी किल चेन का, और इसके बारे में आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। हम बात करेंगे चोक पॉइंट के बारे में। चोक पॉइंट वो जगह होती हैं जहां डिफेंडर्स अटैकर को रोक सकता है। जितना जल्दी अटैक ब्रेक होगा उतना कम डैमेज होगा। ईमेल गेटवे की बात करें, ईडीआर की बात करें, आईडीएस की बात करें, ये कॉमन बेसिकली चोक पॉइंट्स हैं जिनका यूज करते हुए, जिन पॉइंट्स पर बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अटैक को रोक सकते हो। फोकस क्या होना चाहिए कि जैसे ही आपने डिटेक्ट किया, डिनाई किया, डिस्टर्ब किया, डिग्रेड किया, वहां पे आपने बेसिकली क्या करना होता है, अटैकर के उस अटैक को रोकना होता है। जितना जल्दी आप उसको डिटेक्ट करोगे उतना कम आपको डैमेज होगा। गोल क्या होता है कि अटैकर की चेन को तोड़ना। ये जो चेन थी ना बेसिकली अटैकर की, ये जो अटैकर ने एक चेन बनाई हुई थी, इस चेन को तोड़ना बेसिकली हमारा क्या काम होता है, चोक पॉइंट्स का काम होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड अटैक के बारे में, किल चेन मैपिंग के बारे में, कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। जैसे लेट्स सपोज कॉर्पोरेट फिशिंग अटैक है। अब क्या होगा, सबसे पहले बारी आएगी रेकनेंस की। रेकनेंस में क्या होगा कि अटैकर एम्प्लॉयज के ईमेल्स को कलेक्ट करेगा। डिलीवरी में क्या होगा, मैलिशियस अटैचमेंट भेजी जाएगी। ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन में क्या होगा कि एम्प्लॉय फाइल ओपन करेगा। इंस्टॉलेशन में क्या होगा, मालवेयर सिस्टम में परसिस्ट हो जाएगा। C2 में क्या होगा, कमांड एंड कंट्रोल में क्या होगा, अटैकर रिमोट कंट्रोल ले लेता है। और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि क्रेडेंशियल्स चुरा लिए जाएंगे या कोई रैंसमवेयर अटैक वहां पे कर दिया जाएगा। इस मैपिंग से डिफेंडर्स को ये पता चलता है कि किस स्टेज पर हम कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कहां पे हम उसको कैसे रोक सकते हैं। ये बेसिकली किल चेन मैपिंग होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि भाई ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं, उन्हीं लिमिटेशंस को सॉल्व करेगा माइटर अटैक। लेकिन लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस ये हैं कि ये बेसिकली क्या करता है, एज्यूम करता है अटैक्स लीनियर होते हैं, जो हमेशा ट्रू नहीं होते। यानी कि आपको फ्लो तो पता होता है लेकिन उसके अंदर की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहां पे पता नहीं होती। इनसाइडर थ्रेड्स को प्रॉपर्ली आप यहां पे कवर नहीं कर सकते। फाइल लेस और लिविंग ऑफ द लैंड अटैक्स बाईपास कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क से। मालवेयर डिलीवरी पर ज्यादा फोकस होता है यहाँ पे। मॉडर्न फ्रेमवर्क्स के मुकाबले में ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, बट स्टिल ट्रेडिशनली ये जितने भी मॉडर्न फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं वो इसी की बेसिस पे बने हुए हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा, जब तक बेस क्लियर नहीं होगी, तब तक आप मॉडर्न चीजों के ऊपर नहीं जा सकते। तो अब बेसिक्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब हम आएंगे मॉडर्न फ्रेमवर्क पे, और वो है बेसिकली माइटर अटैक फ्रेमवर्क। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये माइटर अटैक फ्रेमवर्क क्या है। माइटर अटैक एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी नॉलेज बेस है जो रियल वर्ल्ड हैकर्स के बिहेवियर
बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करता है। ये फ्रेमवर्क सिक्योरिटी टीम्स को बताता है कि अटैकर्स स्टेप बाय स्टेप सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कैसे करते हैं। इसे माइटर कॉर्पोरेशन मेंटेन और कंटिन्यूअसली अपडेट करती है बेस्ड ऑन रियल थ्रेट इंटेलिजेंस। ये अटैकर्स के टीटीपीज जैसे टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स को स्ट्रक्चर तरीके से मैप करता है। रेड टीम की बात करें, ब्लू टीम की बात करें, सॉक एनालिस्ट की बात करें, थ्रेट हंटर्स की बात करें, डेटा डिटेक्शन इंजीनियर्स की बात करें, सब इसे एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। ये मार्केट की सबसे ज्यादा डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भाई ये किस चीज के ऊपर बेस करता है, ये एक मैट्रिक्स बेस्ड फ्रेमवर्क है, ये कोई लीनियर फ्रेमवर्क नहीं है। यानी यहां पर अटैकर के बिहेवियर को मल्टीपल डायमेंशंस में दिखाया जाता है, सिर्फ लीनियर फ्लो यहां पर नहीं होता है। तो ये बेसिकली क्या है, माइटर अटैक फ्रेमवर्क है। क्यों ये इतना ज्यादा पावरफुल है, रियल वर्ल्ड अटैक्स पर बेस करता है, कोई थ्योरेटिकल यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कंटिन्यूअसली अपडेट रहता है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। वेंडर न्यूट्रल होता है, किसी स्पेसिफिक टूल के लिए लिमिटेड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मालवेयर पर फोकस कर रहे हैं, नहीं, इसमें सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। डिटेक्शन इंजीनियरिंग में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये बन चुका है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। अटैक सर्विस को बिहेवियर लेवल पर ही आप समझ जाते हो अगर आपको माइटर अटैक की नॉलेज होगी। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि भाई सॉक टीम्स अपने अलर्ट्स को माइटर टेक्निक्स के साथ मैप करती हैं ताकि ये पता चले कि अटैकर नेटवर्क में किस फेज में है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, माइटर अटैक होता है। इसकी सिंपल एनालॉजी आप ये कह सकते हो कि किल चेन क्या करता है, अटैक की कहानी आपको बताता है। माइटर अटैक अटैकर की डिटेल्ड प्लेबुक होता है। किल चेन बताता है कि अटैक कब और किस स्टेज पर है, लेकिन माइटर अटैक आपको ये बताता है कि अटैकर एग्जैक्टली कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है। तो यहां पे आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन मिलती है, इसलिए ये मॉडर्न फ्रेमवर्क है। लेकिन बेस किस पे करता है, ऑब्वियसली किल चेन पे करता है, इसलिए उसको समझना जरूरी था। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि भाई ये माइटर अटैक का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब क्या है, अटैकर का गोल क्या है, क्यों वो ये काम करना चाहता है। इसको आप हमेशा याद रखना वाई से, टैक्टिक्स को हमेशा याद रखना वाई से, टेक्निक्स को याद रखना हाउ से, और प्रोसीजर्स को आपने याद रखना है रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन से। अब आप कभी भी नहीं बोलोगे। देखो अब मैं आपको समझाता हूं। टैक्टिक्स का मतलब क्या है, अटैकर का गोल, यानी अटैकर क्या अचीव करना चाहता है। जैसे लेट सपोज क्रेडेंशियल्स को एक्सेस करना चाहता है, तो ये क्या है, उसके टैक्टिक्स हैं। अब टेक्निक्स क्या है कि अटैकर का मेथड क्या होगा, कैसे वो ये काम करेगा, गोल अचीव करने का तरीका क्या है उसका, वो बेसिकली टेक्निक्स है। जैसे वो बेसिकली की लॉगिंग का यूज करना चाहता है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, टेक्निक है। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर होता है रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन कि किस स्पेसिफिक टूल्स या कमांड्स का यूज करते हुए वो ये काम करेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्रोसीजर्स होता है। माइटर अटैक के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा, टीटीपीस के बारे में आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है कि भाई टैक्टिक्स और टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है, या ये टीटीपीस क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन कर दो। तो ये होते हैं बेसिकली टीटीपीस। देन उसके बाद अगर हम माइटर अटैक टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रेकनेंस। रेकनेंस का मतलब क्या है, टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, गैदर करना। उसके बाद हमारे पास आता है रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, अटैक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, यानी कि डोमेन्स पेलोड्स को बेसिकली तैयार किया जाता है, रेडी किया जाता है। इनिशियल एक्सेस क्या है कि सिस्टम में पहली एंट्री लेना, चाहे वो आप फिशिंग से ले लो या किसी से भी ले लो। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, मेलिशियस कोड रन करवाया जाता है। परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म आपको एक्सेस मेंटेन करना है वहां पे। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, हाईयर परमिशन हासिल करना, यानी कि आपकी कोशिश ये होती है कि जितनी आपको हाईयर परमिशन मिलेगी किसी भी सिस्टम में, उतना ज्यादा लेवल पर आप बेसिकली डैमेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक गोल्डन रूल बताया था, लीस्ट प्रिविलेज रूल का, कि जितना आप लोगों को कम एक्सेस दोगे, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही एक्सेस दो। क्योंकि अगर आपने हर बंदे को एडमिन का एक्सेस दे दिया तो फिर आप यहां पे आके फंस जाओगे। क्योंकि अटैकर की टैक्टिक्स में बेसिकली क्या होता है, प्रिविलेज एस्केलेशन, कि जितनी हाईयर उनको परमिशन मिलेगी उतना ज्यादा वो आपको डैमेज कर सकते हैं। डिफेंस की बात करें तो सिक्योरिटी टूल से बचना, ठीक है, कि जो भी सिक्योरिटी टूल्स हैं उनसे आपने कैसे बचना है। क्रेडेंशियल एक्सेस की बात करें तो पासवर्ड्स या हैशेस को कैसे आपने चोरी करना है। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि इंटरनल नेटवर्क एक्सप्लोर करना। लेटरल मूवमेंट की बात करें तो नेटवर्क में साइड सिस्टम्स तक मूव करना, जैसे कि एक पीसी से दूसरे सर्वर तक जंप करना, ये बेसिकली लेटरल मूवमेंट होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कमांड एंड कंट्रोल की, तो कमांड एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अटैकर सर्वर से कम्युनिकेशन करना।
अटैकर सर्वर से कम्युनिकेशन करना। एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब होता है डेटा नेटवर्क से बाहर भेजना। इम्पैक्ट का मतलब होता है फाइनल डैमेज, यानी कि रैंसमवेयर या जो भी आप डिस्ट्रक्शन करना चाहते हो वो करना। तो ये बेसिकली क्या होती हैं? माइटर अटैक टैक्टिक्स होती हैं, और ये मैं आपको भी दिखाऊंगा भी इसकी वेबसाइट पे ले जाके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई किल चेन और माइटर अटैक में क्या डिफरेंस है, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से पता भी है, दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूं। किल चेन लीनियर अटैक फ्लो होता है, माइटर बिहेवियर मैट्रिक्स होता है। बिहेवियर आपको पता चलता है, डिटेल आपको यहाँ पे पता चलती है। किल चेन की बात करें तो ये हाई लेवल ओवरव्यू है, लेकिन माइटर की अगर हम बात करें तो ये डीप ग्रैनुलर मैपिंग है। किल चेन आपको बताता है कि कब अटैक हुआ, माइटर बताता है कि अटैक हुआ कैसे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि दोनों का साथ यूज करना चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो कि किल चेन बेसिकली क्या है, गूगल मैप्स के राउट हैं, लेकिन माइटर क्या है, स्ट्रीट लेवल डिटेल्ड मैप है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई डिफेंडर्स किस तरह से इन फ्रेमवर्क्स का यूज कर सकते हैं। सॉक डिटेक्शन रूल्स बनाने में इन फ्रेमवर्क्स का यूज किया जाता है। थ्रेट हंटिंग हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए इन फ्रेमवर्क्स का यूज किया जाता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैपिंग के लिए इन फ्रेमवर्क्स का यूज किया जाता है। सिक्योरिटी गैप्स को आइडेंटिफाई करने में ये फ्रेमवर्क्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। पर्पल टीम एक्सरसाइजेस आपको यहाँ पर मिलती हैं, यानी कि आप बेसिकली अगर रेड टीम की साइड पर भी हो और ब्लू टीम की साइड पर भी हो, पर्पल टीम में हो आप, तो वो बेसिकली बेस्ट एक्सरसाइजेज आपको यहां पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो सॉक अलर्ट्स को माइटर टेक्निक से टैग किया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में, कि अगर कॉर्पोरेट में इन फ्रेमवर्क्स का यूज किया जाएगा तो उसकी सिक्योरिटी को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अटैकर बिहेवियर की बेटर विजिबिलिटी आपको मिलती है, डिटेक्शन कवरेज इंप्रूव होती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे काफी फास्ट होता है, रिस्क बेस्ड प्लानिंग पॉसिबल होती है, ओवरऑल सिक्योरिटी मेच्योरिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। अगर कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रेमवर्क्स का यूज करती है अपनी सिक्योरिटी में, तो उसको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। देन उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करते हैं कि भाई कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या हैं, क्या ऐसी बेसिकली कंफ्यूजन्स हैं जो बिगिनर्स को होती हैं। किल चेन आउटडेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि किल चेन आउटडेटेड है, अब किल चेन सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किल चेन आज भी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बस उसके साथ कुछ और मॉडर्न फ्रेमवर्क्स का हम यूज करते हैं, जैसे माइटर अटैक फ्रेमवर्क है। माइटर अटैक सिर्फ रेड टीम के लिए नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई हमें हमें अगर रेड टीम की साइड पे जाना है तभी हमें माइटर अटैक को स्टडी करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी के किसी भी डोमेन में जाओगे, सिक्योरिटी के किसी भी डोमेन में जाओगे, ये फ्रेमवर्क आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सिर्फ टूल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते, ये इस कोर्स में मैं आपको बता कर थक चुका हूं। प्रिवेंशन अलोन इनफ नहीं होती है, आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और एक और लास्ट चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि सिक्योरिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने अपना सिस्टम सिक्योर कर दिया और उसके बाद मैं बोलूं कि अब मैं 5 साल आराम करूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिक्योरिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली किल चेन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का, और इसके साथ साथ माइटर अटैक फ्रेमवर्क का। अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं। अगर हम लेट सपोज यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद हम जाते हैं माइटर अटैक की वेबसाइट पर, तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी, रेकनेंस, रिसोर्स डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस, एग्जीक्यूशन, परसिस्टेंट, प्रिविलेज एक्सक्लेनेशन, डिफेंसिवेशन, क्रेडेंशियल एक्सेस, डिस्कवरी, लेटरल मूवमेंट, ये सब कुछ बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसकी जिस चीज को भी यहाँ पे स्टडी करना चाहो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे रेकनेंस में देखो इन्होंने सारी चीजें बताई हुई है कि किस किस तरीके के बेसिकली रेकनेंस है। इसके साथ साथ इनिशियल एक्सेस बेसिकली किस किस तरीके से, फिशिंग से हो सकता है, सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज है, ट्रस्टेड रिलेशनशिप है, वैलिड अकाउंट है, वाईफाई नेटवर्क से, सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इस वेबसाइट से काफी स्टडी कर सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।